हाय गाइस। बेटा आज के सेशन में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं ट्राइंगल्स के, ठीक है। तो प्लीज़ बेटा ये सेशन को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। आप लोग प्लीज़ जब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का अटेम्प्ट करने का मौका दे रहा हूं, एक बार करिएगा जरूर, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको खुद से जम जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसमें से एक क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन देखिए क्या है। हमें फिगर दिया हुआ है, हमें एक्स को इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी रिप्रेजेंट करना है। एक बार प्लीज़ आप लोग पॉज करके इसको खुद से अच्छे से एक बार ट्राई कीजिए बेटा, जम जाएगा ये वाला। चलिए देखिए बेटा, ये वाले देखो, मैं गिवन और टू प्रूफ ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ मैं ऊपर ऊपर सोल्यूशन बताऊंगा, आप लोग खुद कर पाओगे। देखिए क्या मैं ट्राइंगल के एन पी को सिमिलर बताता हूँ के एम एल के, आपको प्रॉपरली गिवन टू प्रूफ फिर इन ट्राइंगल ये एंड ये फिर क्यू सिमिलर करके दिखाना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ एक बार पूरा जस्ट बताया जा रहा हूँ इन चीज़ों का। क्या है सर? देखिए दोनों में एंगल के मेरे इक्वल है और यहाँ का एंगल एन और एम मेरे 46 के बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल्स बच्चा मेरे ए से सिमिलर हो गए। अब सी पी एस टी में लिखूंगा तो के एन बाई के एम इक्वल्स टू एन पी बाई एम एल हो जाएगा मेरा सी पी एस टी से। बेटा वो चीज़ मेरा के पी बाई के एल के बराबर भी है, बट मुझे काम में ही नहीं है वो, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा बेटा, मेरा के एन यानी कि सी बाई बी प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स ओवर ए इज इक्वल्स टू एक्स ओवर ए हो जाएगा। अब बेटा मेरा ए इधर गया तो इम्प्लाइज ए सी अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू मेरी एक्स के बराबर हो जाएगी। सिंपल था बेटा ये क्वेश्चन। देखिए अब मैंने बहुत शॉर्ट वे में करके दिखाया है, आपको पूरा गिवन टू प्रूफ फिर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करके दिखाना, फिर ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए, जिनका नहीं आया था वो सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगेन ये क्वेश्चन भी सिंपल सा है, ये हमने कंसेप्ट पहले देख चुका है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसे करस्पॉन्डिंग साइड्स मेरे इक्वल रेशियो में होते हैं, साथ ही साथ में वही जो रेशियो है वो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन, ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर का था और साथ ही साथ में पेरीमीटर का भी था। तो क्योंकि मुझे गिवन है कि मेरे दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर क्या बोलते हैं सिमिलर है और उनका मेरे को पेरीमीटर दिया और एक साइड दिया है, तो उसे करस्पॉन्डिंग साइड में निकाल पाऊंगा। तो चलो पॉज करो, इसको सॉल्व कर लो बेटा। ये 1 मार्क का आ जाता है, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में भी आ जाता है, कर लो इसको। अब देखिए मेरे को पता है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये मुझे गिवन है। इसी कारण से पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर मेरा हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू के बराबर। अब जैसे ही हुआ देखो, ए बी सी का 36 था, पी क्यू आर का 24 था, ये ए बी अपॉन 10, ये हो गया 2 था 3 था 12 से काटा तो ये 10 हो जाएगा, 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर इक्वल टू ए बी। तो ए बी की लेंथ मेरी 15 सेंटीमीटर आ गई है। बेटा ये एक एक मार्क का आता है बेटा एलो क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो पॉज करो इसको भी और सॉल्व करो। नाउ गाइस मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ गाइस ये क्वेश्चन बढ़िया, ये क्वेश्चन में ना आप लोग जब डायग्राम बनाओगे तो हो सकता है पहले तो डायग्राम बनाने में थोड़ा बहुत इशू है। देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है डायग्राम, अब ट्राई करो डायग्राम सही बना लिया तो आपको दिख जाएगा कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है जिससे आपका ये आ जाए, वो इजी पार्ट है, ठीक है। पहले आप लोग पॉज करके इसको ट्राई करो बेटा। अब देखिए पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ डायग्राम में गलतियाँ क्या क्या हो सकती है। आपको ये दिख रहा है ऑन द सेम बेस बी सी है, ठीक है, दो ट्राइंगल्स है बी ए सी और एक मे बी बी डी सी है, ठीक है। आप ये सोचो कि सर शायद से ये मेरे सही बनाया हुआ है, तो देखो ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, बट देखो इसमें प्रॉब्लम क्या, हमारा पॉइंट पी प्लॉट नहीं हो पा रहा है। क्यों? कि ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट होने चाहिए थे, यहाँ पे ए सी और बी डी मेरे इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहे, सर डायग्राम रॉन्ग है। मतलब सर शायद से मेरे दोनों ट्राइंगल ऑन द सेम साइड है, ठीक है। तो देखो मैंने ये ऐसा कर लिया, इसको डी मान लिया, तो सर ये पी आ गया ना। बेटा ये पी नहीं है, देखो आपको ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करना है, यहाँ पे भी देखो ए सी और बी डी इंटरसेक्ट हुए ही नहीं, तो फिर है क्या सिचुएशन। बेटा देखो आप लोगों ने क्या गलती की को समझाता हूँ मैं। आप लोग ये अगर ऐसा लोगे ना, ये ए बी सी और ये बी डी सी, तो देखो ये ए सी एंड बी डी पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों हो गया 90। अब आप इसको इधर उधर करोगे, जो अपन लोगों ने आपको सिखाया हुआ है उसे ढूंढोगे, तो आपको ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर करने पड़ जाएंगे। तो देखो सोल्यूशन कैसा बन जाएगा हमारा, आप प्रॉपरली खुद से सिमिलर प्रूफ करोगे। ट्राइंगल ए पी बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी सी, कैसे होगा, ये ए से होगा, क्योंकि देखो ये एंगल 90, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स,
ये हो गया बाय ए ए, तो सी पी एस टी से बच्चा मेरा ए पी बाय डी पी इज इक्वल टू पी बी बाय पी सी हो रहा है। अब वो चीज़ मेरी ए बी बाय जो भी है डी सी भी है, पर मेरे काम की नहीं है, ये सी पी एस टी से हो रहा है, विच इम्प्लाइज, अच्छा 2 बार डी क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी, विच इम्प्लाइज ए पी इंटू पी सी इक्वल टू पी बी इंटू डी पी हो जाएगा। सिंपल। अगेन 1 मार्कर 2 मार्कर के इसमें ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो पॉज करो और सॉल्व कर लो। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गाइस देखो, जितना सिंपल पहले 3 था ना, उतना ही डिफिकल्ट रहा, तो उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है। तो वेरी डिफिकल्ट, मैंने बहुत डिफिकल्ट नहीं बट बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगा कैसे सोचना है इस क्वेश्चन में, बट पहले आप लोग खुद के डायरेक्शन सोचो कि क्या कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले डायग्राम बनाना, ठीक है ना। चलो ट्राई करो बेटा, इसको पॉज करके एक बार। अब गाइस देखिए हमें क्या दिया हुआ है, थ्रू मिड पॉइंट एम ऑफ साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो बेटा पहले तो मैं एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी बना रहा हूँ। ये मे भी मेरा पैरेललोग्राम ए बी सी डी हो गया। मिड पॉइंट एम और साइड बी सी डी सी, सॉरी, ठीक है, तो मेरा एम हो गया। बी एम, तो उसे बी एम बोला है आप लोगों ने, इंटरसेक्टिंग ए सी एट एल, ठीक है, ए सी को एल पे करता है बी एम इंटरसेक्ट, और वही बी एम ए डी को जब मैं प्रोड्यूस करूँगा तो उसको एल पे इंटरसेक्ट करता है। चलो ठीक है, मैं देखो ये और ये इक्वल है। अब मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। एक बार जिनका डायग्राम सही नहीं बना तो डायग्राम सही बना दो। अभी भी सोचने की कोशिश करो, डिफिकल्ट है बेटा क्वेश्चन, अभी तक ये आसान हुआ नहीं है, ठीक है, पर एक बार आप लोग पॉज करके अभी भी क्वेश्चन के लिए अच्छे से सोचना शुरू करो। अब गाइस ये चीज़ समझो, हमें प्रूफ क्या करना है। अभी मैं जो भी लिख रहा हूँ रफ सेक्शन में लिख रहा हूँ मैं, हमें ई एल, सॉरी, हमें ई एल इक्वल टू ट्वाइस बी एल प्रूफ करना है, या फिर ई एल बाय बी एल इज इक्वल टू 2/1 प्रूफ करना है। तो देखिए एक सेकेंड बेटा, पहली बात तो ये ई है, हाँ। अब गाइस देखिए ये ई एल बाई बी एल इज इक्वल्स टू मुझे 2/1 करना है। तो बच्चे लोग पहली चीज़ ये सोच सकते हैं कि सर देखो हम ये पूरे ट्राइंगल को ये पूरे ट्राइंगल सिमिलर करेंगे तो हमारा ई एल और बी एल का तो रेशियो आ जाएगा। चलो ठीक है, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं क्या? तो देखो यहाँ का एंगल एल, यहाँ का एंगल एल मेरा इक्वल हो रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ का एंगल ए, यहाँ का एंगल सी इक्वल हो रहा है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। चलो ठीक है, तो मेरे दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हो रहे हैं, सॉरी। तो देखो बेसिकली मैं जब मेहनत करूँगा तो मैं ट्राइंगल ई एल ए को ट्राइंगल बी एल सी से सिमिलर तो बता पाऊँगा, ठीक है ना, बाय ए ए, ठीक है। ये मेरे को 2 प्रूफ है बेटा ज़्यादा था। तो कैसे सी पी एस सी थे ई एल बाय बी एल इज इक्वल टू एल ए बाय एल सी इक्वल टू ई ए बाय बी सी भी आ जाएगा। बट बेटा ये कहीं पे भी इक्वल टू 2/1 नहीं आ रहा है, यानी जो ई एल बाई बी एल का जो 2/1 चाहिए वो अभी भी नहीं आ रही है। तो या तो मैं एल ए बाई एल सी को 2/1 ला लूँ जिससे मैं इससे इक्वेट कर लूँ, या फिर मैं कुछ करके ई ए बाई बी सी की वैल्यू 2:1 ला लूँ जिससे मैं इसको इक्वेट कर लूँ। तो सर अब देखो ये 2 ट्राइंगल्स में सिमिलर तो कर लूँगा बट उससे मुझे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है अभी तक के। तो अब आगे क्या, मुझे या तो एल ए बाई एल सी की वैल्यू 2:1 चाहिए या ई ए बाई बी सी की वैल्यू 2:1 चाहिए। हम एक्चुअल में ई ए बाई बी सी की वैल्यू 2:1 लाने वाले हैं। अब वो कैसे लाएंगे बेटा, अब वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहले हम लोग ना ये 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ये ई एम डी एंड बी एम सी को हम लोग ट्राइंगल ई एम डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम सी करेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ बताता हूँ। देखिए अब ई एम डी और बी एम सी मेरे जो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो बेटा देखिए ई डी इक्वल टू बी सी मेरा सी पी सी डी से हो गया। तो वैसे कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है, सॉरी मैं बताना भूल गया। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये इक्वल टू ये गिवन, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। अब गाइस देखो मेरा ये हो गया, कहते हैं ई डी इज इक्वल टू बी सी सी पी सी डी से। अब बेटा देखो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। क्या मुझे ये पता था ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल? हाँ सर। अब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो देखिए ई ए प्लस ए डी इक्वल टू 2BC हो जाएगा, और ई ए ऐसे ई ए सॉरी ये ई डी प्लस ए डी था, सो सॉरी दोनों इक्वेशंस को ऐड किया मैंने तो बन जाएगा ई डी प्लस ए डी, सो सॉरी ट्वाइस बी सी। अब देखो ई डी प्लस ए डी की वैल्यू ए ई के बराबर हो जाएगी मेरी, इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी। तो बेसिकली देखिए मेरा ए ई बाई बी सी की वैल्यू 2 हो गई, देखिए ए ई बाई बी सी की वैल्यू 2 हो गई।
तो मेरी ई एल बाई बी एल की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। मुझे पक्का पता है आप लोगों को 90% चीज़ें समझी नहीं। अब मैं प्रॉपर तरीके से लिखूंगा जब, तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो बस देखो, आप लोगों को गिवन और टू प्रूफ आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन से करवा रहा हूँ। देखिए पहले हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा लोग, हम लोग पहले ये ट्राइंगल को और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। आप लोगों को प्रॉपर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेना आप लोग ए एस ए से। देखो ट्राइंगल ई डी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी एम बाय ए एस ए या ए एस से आप कॉन्ग्रुएंट कर लेना। इसके सी पी सी टी से आपका आएगा बेटा ई डी इक्वल टू बी सी या क्या सी पी सी टी से, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर मैं बोलूँगा बट मैं जानता हूँ ए डी इक्वल टू बी सी, क्यू अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल के कारण इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। जब मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूँगा तो ये जाएगा ई डी प्लस ए डी इक्वल्स टू बी सी प्लस बी सी यानी ट्वाइस बी सी। ई डी प्लस ए डी हो जाएगा मेरा ए ई इक्वल्स टू ट्वाइस बी सी, ठीक है, विच इम्प्लाइज ए ई बाई बी सी इक्वल्स टू 2। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट इक्वेशन। फिर अब मैं ट्राइंगल ई एल ए और बी एल सी को सिमिलर करूँगा, आपको प्रॉपर्ली करके दिखाना पड़ेगा। ट्राइंगल ई एल ए सिमिलर टू ट्राइंगल बी एल सी, ये आपका ए से हो जाएगा। अब जैसे ही ये होगा इसका आंसर आपने क्या करना था वैसे, ई एल वाला करना, हाँ। तो इसके कारण से देखो ई एल बाई बी एल इज इक्वल्स टू ई ए या ए ई बाई बी सी हो जाएगा, सी पी एस टी। बट हमें पता है ई ए बाई बी सी की वैल्यू 2 है, ये मैंने थर्ड इक्वेशन से लाई है। तो इम्प्लाइज ई एल बाई बी एल की वैल्यू 2 हो जाएगी, विच विल इम्प्लाई मेरे ई एल की वैल्यू ट्वाइस ऑफ बी एल हो जाएगी। देखिए गाइस अब क्या है ना, मैंने तो बहुत शॉर्ट में लिखा है जिससे आपको समझ में। देखो आपको ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना पड़ेगा, फिर ये लिखना पड़ेगा, फिर आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करके दिखाना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गाइस देखो इन शॉर्ट हम पहले ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके सी पी सी टी से ये इक्वल टू ये बताते हैं, जिसमें बाद में ये और ये इक्वल था ही, दोनों को ऐड किया तो मेरा ए ई इक्वल टू ट्वाइस बी सी आया, इधर उधर किधर ए ई बाई बी सी इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। फिर कुछ नहीं, फिर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर बताओगे, सी पी एस टी लिखोगे, आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो गाइस प्लीज़ इसको पूरी इज्जत दो, क्वेश्चन को पॉज करो और सॉल्व करो। चलिए नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है बेटा, सिर्फ इसका ये जो फोर्थ सब पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये वाला भी वैसे इजी है, आपको मैं दो तरीके से बताऊंगा करना। पहले हम सिर्फ इन दो क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। आप लोग पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, सिंपल है। ये देखो ये अंदर वाला ये हमें स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर के कारण सिर्फ एक दो चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ जो आपको यहाँ पे काम में आ जाएगी। ध्यान रखना ये और ये पैरेलल है, मतलब ये पूरा का पूरा भी पैरेलल है उससे, और दूसरा ये एंगल 90 है, मतलब ये एंगल भी 90 है। आप उस डायरेक्शन में सोच के आप ये और ये को खुद से प्रूफ करो। चलो पॉज करो और ट्राई करो। चलो देखो अब हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना है, कौन से एक ये और एक ये ट्रायंगल को। देखो ये एंगल क्योंकि मेरा 90 डिग्री है तो मेरा ये एंगल भी 90 होगा। क्यों सर? बेटा वो स्क्वायर है मेरा, तो ये 90 तो ये भी 90, ठीक है बेटा। मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, क्यों? ऑल्टरनेटिव करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे सर? देखो ये और ये, शायद मैं तब ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हुआ था कि मुझे ध्यान नहीं जब बता था मैं। दो लाइनें पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल से कारण इक्वल होना शुरू हो जाएगा। तो देखो मेरे दोनों ट्राइंगल्स ए से सिमिलर हो जाएंगे। एग्जैक्टली ये वाला जिसमें हमें ये और ये ट्राइंगल को सिमिलर करने का है, तो एंगल ए 90, यहाँ का एंगल ई 90, और ये एंगल इक्वल वापस से करस्पॉन्डिंग एंगल। तो दोनों ट्राइंगल्स मेरे ए से सिमिलर हो गए, ठीक है। जिसको ये नहीं समझा था वो आप प्लीज़ पॉज करके इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। नाउ गाइस दिस वन। अब देखो क्योंकि देखो ये क्वेश्चन का, क्योंकि मुझे ये दोनों सॉल्व किया हुआ है मैंने, तो अगर ए जी एफ इससे सिमिलर है और ए जी एफ इससे सिमिलर है तो ये दोनों भी मेरे सिमिलर हो गए, ठीक है। बट अब एक चीज़ समझिए, अगर मान लो ये दोनों क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ था और मुझे डायरेक्टली आपने ये पूछ लिया होता तो मुझे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना था। इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये वाला मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए देखो पहले तो लेट एंगल बी भी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं नो बेनर मेथड लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना।
देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। तो देखो अभी मेरा ए तो 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 प्लस एंगल बी कितना मैंने मान लिया है, एंगल बी को एक्स माना है, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू बेटा मेरी 90 माइनस एक्स हो जाएगी। देखो अगर ये एक्स है तो मेरा ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो अब आप ये वाले ट्रायंगल में एंगल सम लगाओ, ये वाले ट्रायंगल में लगाओ, कोई भी ट्रायंगल में लगा सकते हो। मैंने मे बी इन ट्रायंगल जी बी जी डी, अरे ये देखो बी जी डी में लगा दिया, तो एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस उसी का एंगल जी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बेसिकली 9x प्लस 90 प्लस एंगल जी इक्वल्स टू 180, तो एंगल जी की वैल्यू हो जाएगी मेरी 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो क्या मेरा ये वाला एंगल भी 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अब बेटा जैसे ये हुआ तो देखो ये एंगल सी और एंगल जी दोनों के दोनों इक्वल आ चुके हैं मेरे। देखिए ये वाला एंगल इक्वल है 90 माइनस एक्स ईच। कोई ये 180 माइनस एक्स कैसे हो गया, सॉरी 90 माइनस एक्स में देता, सो सॉरी इसके गलत लिख दिया मैंने, सो सॉरी 90 माइनस एक्स रहेगा। तो देखो मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 माइनस एक्स के बराबर हो गए, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 थे, तो मेरे दोनों ट्रायंगल्स ए से सिमिलर हो जाएंगे। अगर हमें ये दोनों नहीं दिया पूछा हुआ है तो वो पूछा है तो डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो इसको देखो मैंने आपको एंगल ये नो ब्रेनर का तो कर दिया, बच्चा आप सिमिलर खुद से ए से पॉज करके कर लो इसको भी। अब गाइस जो इसका सबसे बढ़िया सब पार्ट है वो है लास्ट वाला फोर्थ सब पार्ट, वो देखिएगा ये सब आपको। देखिए मुझे डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ई सी करना है, मैं बेटा इसी का सी पी एस सी लिख रहा हूँ। तो देखिए मेरे को बता था डी बी जी सिमिलर टू ई एफ सी है। ठीक है, अब देखो डी बी बाई ई एफ इज इक्वल्स टू, मुझे बी जी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो डी जी, हाँ डी जी बाई ई सी, सी पी एस टी से आ गया। देखो अब मैं इसको इधर लेके जाऊँगा, बी डी इंटू ई सी हो जाएगा ये, तो बी डी इंटू ई सी इज इक्वल टू डी जी इंटू ई एफ हो रहा है। देखिए अभी डी जी इंटू ई एफ, पर हमें तो डी ई स्क्वायर के बराबर करना है। अब बेटा याद है आपको ये मेरा स्क्वायर है, तो चारों साइड्स मेरे इक्वल हो गए, तो वो मैं लिख रहा हूँ सिंस डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर implies DE equals to EF to FG equals to DG, तो which implies DG into EF की वैल्यू मैं चाहूँ तो DE into DE कर सकता हूँ, तो which implies ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, मे बी ये 2 जो भी आपके सीक्वेंस में आएगा वो लिख लेना उसको, सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, तो देखो DG into EF की जगह DE into DE मतलब DE स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं, which implies BD into ई सी इज इक्वल्स टू डी ई इंटू डी ई मतलब डी ई का स्क्वायर। वही कहा था मैं, समझा? अच्छा था ना वाला फोर्थ सब पार्ट। चलिए पॉज कीजिए इसको भी बेटा और कर लीजिए एक बार सॉल्व। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बेटा अभी देखो ये क्वेश्चन के कारण आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छी खासी हेल्प मिलने वाली है। इस क्वेश्चन को पहले जो आप जैसा सोच रहे हो वैसा करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में छोटा सा ही आपको चेंज करके मैं वैसा करके दिखाऊंगा जिससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हेल्प हो जाएगी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। तो क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं, क्वेश्चन देखो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो और आप लोगों को सॉल्व करने का ट्राई करना है कर लो। वैसे मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा, राजा एक बार मत करो सॉल्व, आप लोग डायग्राम बनाओ, उतनी वो करने की कोशिश करो आप लोग। चलिए देखते हैं हम लोग। देखो हमें दो पोल्स दिए गए, हाइट ए एंड बी। सर ए बड़ा या बी बड़ा कुछ नहीं पता, तो कैसे भी रैंडमली बना लो। मे बी ये ए वाला हाइट वाला पोल हो गया, ये बी वाला हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको मैंने अभी के लिए ए मान लिया लेंथ को, इसको मैंने मे बी बी मान लिया। ठीक है, देयर पी मीटर्स अपार्ट। ठीक है, तो ये मेरा पी लेंथ हो गया है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ अपोजिट पोल। मतलब टॉप ऑफ ये वाले पोल को अगर ये फुट ऑफ ये वाले पोल से किया मैंने, और टॉप ऑफ ये वाले पोल को फुट ऑफ ये वाले पोल से ज्वाइन किया मैंने, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हाइट, ठीक है, आपको प्रूव करना है इसके बराबर है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको एच मान लेता हूँ। अभी मैं सबको नाम दे रहा हूँ, तो ये ए बी सी डी ई एफ कुछ है। ठीक है, अब देखो मुझे ये प्रूफ करना है। अब गाइस देखो इसमें कुछ भी नहीं, पहले मैं पहले तो सी एफ को मैंने एच माना है। देखो जो एच की वैल्यू निकालना है, जो मैं अगर बी सी को एक्स मानता हूँ,
कि मान लीजिए मेरा ये एक्स है, तो बेटा मेरा सी डी बचा कुचा होने वाला है। वैसे सी डी कितना होने वाला है मेरा बचा कुचा, पी माइनस एक्स हो जाएगा। वैसे आप नहीं भी करोगे ना वो, तो भी आपका आंसर ला कर दिखाऊंगा मैं, इसको एक्स एक्स नहीं मानोगे तो। चलो एक काम को तो बिना उसकी करके दिखाता हूँ, जिससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हेल्प हो जाए, वैसा वाला ही कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है डायरेक्टली। देखो बस लेट एफ सी बी इक्वल टू एच, बस ध्यान में वो कैसा कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखो पहले अपन लोग ये ट्राइंगल को ये ट्राइंगल से सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं, वो तो आप कर लोगे। तो ट्राइंगल डी सी एफ को सिमिलर करूँगा ट्राइंगल डी बी ए के। कैसे करोगे बेटा, ए से। कैसे, तो ये वाला एंगल मेरा कॉमन हो जाएगा, ये 90 ये भी 90, चलो ठीक है, दोनों ट्राइंगल में सिमिलर हो गए बाय ए। अब सी पी एस टी देखो बेटा, सी पी एस टी क्या रहा है मेरा, डी सी बाई डी बी इज इक्वल टू सी एफ बाई ए बी। तो बेसिकली डी सी, देखो सी पी एस टी सॉरी, डी सी बाई डी बी इज इक्वल टू सी एफ मतलब एच है और ए बी मतलब मेरा ए है, तो ठीक है। अब बच्चा अब ये देखिए, अब मैं ये वाले ट्राइंगल को ये पूरे ट्राइंगल से सिमिलर प्रूफ करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल बी सी एफ सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी ई होगा, तो ये भी आप लोगों का ए एस हो जाएगा। तो देखो बी सी बाई बी डी इज इक्वल्स टू सी एफ बाई डी ई सी पी एस टी, तो ठीक है। अब देखिए ये बी सी बाई बी डी, सी एफ की वैल्यू एच है और इसकी वैल्यू मेरी बी थी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसकी इक्वेशन नंबर 2 मानो। सर अब क्या मुझे एच की वैल्यू चाहिए, अब देखो कुछ नहीं, ये दोनों इक्वेशन को ब्लाइंडली ऐड कर दो आप लोग, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। देखो डी सी बाई डी बी प्लस बी सी बाई डी बी इज इक्वल टू एच बाई ए प्लस एच बाई बी। तो देखो एल एच एस में तो क्या हो रहा है बेटा, मेरा डी बी कॉमन निकल रहा है, तो डी सी प्लस बी सी इज इक्वल टू एच, यहाँ से कॉमन निकल, क्योंकि एच की तो वैल्यू निकालनी थी। तो चलो एच एच कॉमन निकाल, एलसीएम निकाल देता हूँ मैं, बी एच प्लस ए एच अपॉन ए बी, चलो ठीक है। सर देखो डी सी प्लस बी सी, सर डी सी प्लस बी सी मतलब बी डी हो गया, तो क्या था बी डी बाई बी डी इज इक्वल टू, यहाँ से एच कॉमन निकला, अब ए प्लस बी अपॉन ए बी हो गया, ये कट के 1 हो गया। अब ये उधर इधर उधर किया तो देखो ये ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू एच हो गया। अब एक काम करो, यही तरीके से करो जिससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके लिए सिंपल हो जाए। कुछ भी नहीं, क्या किया अपन लोगों ने, पहले ये ट्राइंगल सिमिलर टू ये ट्राइंगल किया, सी पी एस टी में ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये लिखा, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, ये ट्राइंगल सिमिलर टू ये ट्राइंगल किया, उसमें भी फिर सी पी एस टी से मैंने ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये लिखा। अब जैसे ही इतना हो गया बच्चा लोग अपना, फिर अपन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो अपना आंसर आना शुरू हो गया, ठीक है। गाइस प्लीज़ ये क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके अब खुद से सॉल्व करने की अब कोशिश करो बेटा। नाउ गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अब आप लोगों ने कि पिछला क्वेश्चन देख लिया, आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। देखो ये वाले गिवन फिगर में हमको अलग अलग चीज़ों की वैल्यू दी गई है, हमें 1/x प्लस 1/z इक्वल टू 1/y करना है। जैसा आपने पिछला वाला किया ना एग्जैक्टली वैसा ही करो बेटा, पॉज करके इसको देखिए। हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें पहले हम लोग ट्राइंगल ए बी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी आर करेंगे बेटा, वो भी मेरा ए एस हो जाएगा। तो सी पी एस टी देखिए मेरा ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी क्यू बाई आर सी हो जाएगा, मतलब ए बी बाई ए सी इक्वल टू वाई अपॉन जेड हो जाएगा मेरा बेटा, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन 1 रहेगा। फिर मैं ट्राइंगल बी या सी बी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए पी करूँगा, वही मेरा ए एस आएगा। बेटा आपको प्रॉपर करके दिखाना पड़ता है, मैं फास्ट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो आपको प्रॉपर करके दिखाना पड़ेगा। तो सी बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी क्यू बाई ए पी हो जाएगा मेरा, वही बेटा सी पी एस टी से। फिर देखिए अब जैसे ये हो गया सी बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी क्यू की वैल्यू वाई है, इसकी वैल्यू एक्स है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब मैं वही इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूँगा, तो ए बी बाई ए सी प्लस बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू वाई बाई जेड प्लस वाई बाई एक्स। देखो ये ए बी प्लस बी सी मेरा ए सी बनेगा, तो ए सी बाई ए सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम मत निकालना, देखो वाई इज इक्वल टू 1 बाई जेड प्लस 1 बाई एक्स, कटा कटा तो ये 1 हो गया, देखो 1 इज इक्वल टू वाई इंटू 1 बाई जेड प्लस 1 बाई एक्स, फिर वाई को इधर लाए तो 1 बाई है वाई इज इक्वल टू 1 बाई जेड प्लस 1 बाई एक्स। ये हो गया सिंपल था कंपेरेटिवली,
क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन किया था, समझा था ना, तो क्वेश्चन सिंपल लगा। बेटा ये बोर्ड्स में भी पूछा गया है, स्कूल के एग्जामिनेशन में कईयों बार पूछा जाता है बेटा, तो प्लीज़ बेटा इसको प्रॉपर तरीके से इज्जत दो, ड्यू इज्जत इसको दो और इसको सॉल्व कर लो पॉज करके। चलिए गाइस, अब यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं। आई होप ये सेशन के बाद में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस में डामाक डोल भले ही हुआ हो, बट आप लोगों को नए क्वेश्चन देके उसे कैसे अप्रोच करना है वो चीज़ अच्छे समझो। ठीक है, चलिए बाय गाइस।